गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप साझेदारी की आपकी 6th क्लास है। जो लास्ट हमने आपके लिए होमवर्क भी दिया हुआ था क्वेश्चन, पहले हम वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। PQR एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5-4-3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। चिट्ठा देखेंगे क्या लिखा है। दायित्व पक्ष में क्या है, लेनदार आदित्य व्यय सामान्य संचय पूंजी खाते PQR। संपत्ति में देखेंगे बैंक में रोकड़, विविध देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, मशीन। 1 अप्रैल 2017 से यह निश्चय किया गया कि 4-3-2 लाभ हानि अनुपात 4-3-2 होगा। इस उद्देश्य हेतु पुनर्मूल्यांकन किए गए। फर्नीचर को उसके पुस्तक 80% मूल्य के बराबर लिया जाए। स्टॉक का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाए। प्लांट व मशीन का मूल्यांकन 4 लाख किया जाए। देनदारों पर 10,000 रुपये संदिग्ध ऋण के लिए संचय किया जाए। आदित्य व्ययों को 3,000 रुपये से बढ़ाया जाए। साझेदार नहीं चाहते कि परिवर्तित मूल्यों को पुस्तकों में लिखा जाए और सामान्य संचय को बांटा जाए। आप उपर्युक्त के लिए एक जर्नल प्रविष्टि कीजिए व संशोधित चिट्ठा बनाइए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा काम है पहला कि हम अनुपात निकालेंगे। और कौन सा अनुपात निकालेंगे, त्याग और प्राप्ति साझेदारों का। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर न्यू सीट ले लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे पुराना अनुपात। हम देखेंगे PQR का पुराना अनुपात कितना है। तो इनका है 5-4-3। यहाँ लिखेंगे 5:4:3। फिर नया अनुपात, नया अनुपात देखेंगे। नया अनुपात है 4:3:2। 4:3:2। अब हम सबसे पहले P का लेंगे और हमेशा पुराने में से नया माइनस करेंगे। पुराना देखेंगे इसका P का कितना है 5/12 माइनस नया कितना है 4/9। ठीक है, 4-3-7-2-9। इनका लघुत्तम लेंगे हम, तो गुणा करके ले लो, इजी पड़ेगा। 12 नंबर 108। जब हम गुणा करके लघुत्तम लेंगे तो 3 गुणा करेंगे, 9×45 और 12×4=48। तो P को पहले 45 भाग मिलते थे और अब कितना मिल रहा है 48। जब वृद्धि होती है 45 से कितने होगा 48, वृद्धि हुई मतलब प्राप्ति अनुपात है। तो कितना आएगा 3/108। इसको और छोटा कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद अपन इसको कर देंगे। पहले यहाँ पर लिख दें प्राप्ति, क्योंकि सबकी समान होना चाहिए हर। P के बाद क्या आएगा PQ। Q का अनुपात देखेंगे पुराना 4/12 माइनस नया कितना है 3/9। इनका लघुत्तम लेंगे 12 नंबर 108। 3 गुणा कर दो, 9×4=36, 12×3=36। Q को पहले 36 भाग मिलते थे और अब भी 36 भाग मिल रहे हैं, मतलब इसके भाग में कोई परिवर्तन नहीं है। ऊपर कितना आएगा 0/108। तो यहाँ लिख देंगे हम कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। अगला R। R का पुराना भाग है 3/12 और नया भाग है 2/9। इनका एलसीएम लघुत्तम आ जाएगा 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, 9×3=27 और 12×2=24। तो R को पहले 27 भाग मिलते थे, अब 24 भाग मिल रहे हैं। तो इसके भाग में क्या हो गई, कमी हो गई। कमी मतलब त्याग। कितने की कमी है 3/108। ये त्याग है। अब इनके भाग को हम काट भी सकते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 1 3 एकम 3 3 तिरका 9 3 18 मतलब 1/36। यहाँ पर भी 1/36 आ जाएगा।
प्राप्ति, 1/36 प्राप्ति, 1/36 त्याग। हमने बताया था कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग होता है। तो एक तो हमने अभी एक ही पॉइंट कंप्लीट किया इसका। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो पुनर्मूल्यांकन है, संपत्ति और दायित्वों के फिर से मूल्यों का मूल्यांकन किया गया है, उससे लाभ या हानि अपन को निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे पुनर्मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ ले लेते हैं पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन देखो क्या है यहाँ पर, फर्नीचर को उसके 80 मूल्य के बराबर लिया जाए। फर्नीचर को उसके 80 मूल्य के बराबर लिया जाए मतलब देखो हर वस्तु की वैल्यू कितनी होती है, 100%, 100%। उन्होंने बोला 80% लेना है, मतलब इसका 20% क्या हो रहा है, कम। तो कम है मतलब क्या होगी, हानि। तो हम यहाँ पर देखेंगे फर्नीचर की वैल्यू कितनी की, फर्नीचर कितने का, 60,000। तो 60,000 का 20% ले लेंगे हम, कितना आएगा, 12,000। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर से हानि, से हानि कितनी हो गई, 12,000। फिर स्टॉक का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाए। स्टॉक का मूल्य बढ़ रहा है मतलब क्या है, लाभ। तो अपन इसको लाभ वाली चीजें अलग लिख लेंगे। यहां पर लिखेंगे हम स्टॉक से लाभ, स्टॉक से लाभ देखेंगे कितना है, 20% बढ़ाना है। स्टॉक की कीमत देखना है कितना है, 3 लाख। 3 लाख का 20% कितना होगा, 60,000। यहाँ पर लिख देंगे हम 60,000 रुपये। फिर प्लांट व मशीन का मूल्यांकन 4 लाख रुपए किया गया। चिट्ठे में देखो प्लांट और मशीन कितने का है, 4,20,000। वो पूरा उसकी कीमत कितनी कर दो, 4 लाख, मतलब हानि हो गई। मूल्य कम हो रहा मतलब हानि। तो प्लांट से हानि, प्लांट से हानि देख लेते हैं हम कितने हैं, 20,000। तो यहां लिखेंगे प्लांट से हानि 20,000। और देखेंगे देनदारों पर 10,000 संदिग्ध ऋण के लिए संचय, ये भी हानि है, लिख देंगे संदिग्ध ऋण संचय, ये भी हानि है। ठीक, आपके पैसे डूबने की संभावना है। फिर देखेंगे आदित्य व्ययों को 3,000 रुपये से बढ़ाना। आदित्य व्यय दायित्व होते हैं, दायित्वों में वृद्धि भी हानि होती है। तो आदित्य व्यय कितने से बढ़ाना है, 3,000 से, ये भी हानि है, 3,000। और देखेंगे आगे आदित्य व्यय भी हो गए, बाकी अब कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पर हानि कितनी है, 10, 30, 40, 45,000। 45,000 की हानि है कुल। ठीक है, तो ये कितने हैं, माइनस के 45, मतलब हानि है। अब अपने पास लाभ कितना है, देखो स्टॉक से लाभ है 60,000। और क्या था, स्टॉक का मूल्य बढ़ गया है। हमारे पास संचय भी रखा है, सामान्य संचय कितना, 75,000। तो प्लस संचय, संचय कितना दिया है, 75,000। ख्याति वगैरह है, देखो यहां पर ख्याति के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो हम यहां ले लेंगे
इनका टोटल पहले 0 0 0 5 13, 1,35,000। 1,35,000 में से हम माइनस कर देंगे हानि। हानि कितनी है? 45,000। 45,000 माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 13 9 90। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? 90,000। अब हम देख लेंगे कि भाई हमारे पास जो 90,000 है इसका हम समायोजन करेंगे। कितने का समायोजन होगा? 90,000 का। तो चिट्ठा लेंगे यहाँ पर, यहाँ चिट्ठी अलग से, जिसने त्याग किया है उससे लेना है, जिसने प्राप्त किया उसको देना है। जिसने प्राप्त किया उससे लेना है, जिसने त्याग किया उसको देना है। तो लेना किससे? अपन को पी से, क्योंकि उसने प्राप्त किया है। त्याग किसने किया? आर ने, तो आर को देना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आर का भाग। आर का भाग कितने का? 90,000 का। कितना लेंगे हम? जितना उसने त्याग किया। 1/36 त्याग किया है तो 1/36 कितना आएगा? 2500। 1/36 कितना आएगा? 2500। तो अब यहां पर हम प्रविष्टि करेंगे। जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट और जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। यहां पर प्रविष्टि होगी आपकी। यहां लिख लेंगे हम दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। तो प्राप्त किसने किया है? पी ने, तो पी से लेना। तो लिखेंगे हम पी का पूंजी खाता डेबिट। पी का पूंजी खाता डेबिट 2500। जिसने त्याग किया उसको देना। आर ने त्याग किया तो आर को देंगे, तो आर का पूंजी खाता क्रेडिट। जिसको देना है उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो लिखेंगे हम आर के पूंजी खाते से कितने? 2500 रुपये। यहां पर लिख देंगे समायोजन प्रविष्टि, नरेशन आपका। तो ये आपकी प्रविष्टि कंप्लीट हुई। अब उन्होंने कहा था संशोधित चिट्ठा भी तैयार करना है। ठीक है, संशोधित चिट्ठा तैयार करने के लिए अपन यहां पर न्यू पेज लेते हैं। ये आपका प्रारूप है। इनके चिट्ठे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं। कुछ नहीं है परिवर्तन। परिवर्तन से पाता है पूंजी में आता है और किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? दायित्व पक्ष होता है आपका, और राइट हैंड साइड क्या होता है? संपत्ति पक्ष होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संपत्ति, और ये 2 कॉलम होते हैं आपके राशि के। ये भी राशि का कॉलम है, और यहाँ हेडिंग हम डाल देंगे संशोधित चिट्ठा। संशोधित चिट्ठा यहाँ पर हम लिख देंगे। अब चिट्ठा देखेंगे उनका, तो उनके चिट्ठे में जो लिखा है संपत्ति पक्ष में हम पहले वही लिख देंगे। तो बैंक में रोकड़ कितना है? 40,000। यहाँ लिखेंगे बैंक कितना है? 40,000। तो कितना? देनदार 2,10,000। कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जैसा दिया वैसे ही लिखना है। देनदार 2,10,000। देनदार के बाद स्टॉक 3 लाख। स्टॉक 3 लाख।
स्टॉक के बाद फर्नीचर 60,000, फर्नीचर 60,000, फर्नीचर के बाद प्लांट मशीन 4,20,000, तो मशीन लिख देंगे हम 4,20,000, 4,20,000। अब दायित्व पक्ष में आएंगे तो दायित्व पक्ष में देखेंगे लेनदार 50,000, अदत्त व्यय 5,000। यहां पर लिखेंगे लेनदार 50,000, अदत्त व्यय 5,000। और क्या है दायित्व में? सामान्य संचय 75,000, सामान्य संचय 75,000। पूंजी, आप लोग सोच रहे होंगे चिट्ठा जब वैसे ही दिया हुआ है तो इसको बना क्यों रहे, तो एक्चुअल में इसमें संशोधित करना है। संशोधित चिट्ठा है तो संपत्ति और दायित्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, पूंजी में सिर्फ अंतर आता है। जिस साझेदार से लेना उसकी पूंजी में से माइनस कर देंगे और जिसको देना उसकी पूंजी में हम प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर पूंजी लिखेंगे सबसे पहले PQR कितनी, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तीनों की पूंजी। यहाँ पर लिखेंगे पूंजी PQR, ये 4 लाख है, ये 3 लाख है, ये 2 लाख है। अब जिसको देना है उसकी पूंजी में जोड़ देंगे और जिससे लेना उसकी पूंजी में से घटा देंगे। तो ये प्रविष्टि है। P का पूंजी खाता डेबिट मतलब P से लेना है तो P में से माइनस करेंगे 2500 और R के पूंजी खाते से मतलब R को देना है तो R में प्लस करेंगे हम 2500, है ना। जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट मतलब उसमें से माइनस कर दो। तो अब यहां पर इसकी पूंजी कितनी आ जाएगी, ये हम लिख देंगे 3,97,500 P की पूंजी। Q में कोई परिवर्तन नहीं है, वही है जो कि 3 लाख रुपए उसकी पूंजी जैसी पहली थी वैसे ही। R में हम 2,500 जोड़ देंगे, 2500 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,02,500। बस इनका टोटल करेंगे तो जो टोटल आपका पहले था वही आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो देखेंगे आपका टोटल कितना था 10,30,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10,30,000, 10,30,000। तो ये था आपका क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन। संशोधित चिट्ठा हमने आपको बना दिया है, प्रविष्टि भी बता दी है, आपके अनुपात में भी परिवर्तन भी बता दी है। यदि इनमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये वाला है। एक क्वेश्चन आपके लिए टफ रखा हुआ है, एक इजी रखा हुआ है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 11। XYZ एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को उनके आर्थिक चिट्ठे में 1,20,000 रुपए का अवितरित लाभ शेष था। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि बांटने का निर्णय लिया। उपरोक्त व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां कीजिए जब साझेदार द्वारा लाभ हानि खाते को बंद न करने का निर्णय लिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह ले लेते हैं पुराना अनुपात, XYZ का पुराना अनुपात लेंगे। सबसे पहले यहाँ लेंगे XY तथा Z का पुराना अनुपात। XYZ का पुराना अनुपात देखेंगे कितना है 1:2:3। यहाँ लिखेंगे 1:2:3
2:3। अब नया लिखेंगे हम, तो लिखेंगे x y तथा z का नया अनुपात। देखेंगे जरा नए अनुपात के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि 1 अप्रैल 2017 से लाभ हानि अनुपात के तहत समान है। समान मतलब 1:1, 1:1:1। अब हमें यहाँ पर लेंगे सबसे पहले x का पुराना भाग कितना है 1/6, माइनस करेंगे नया भाग कितना है 1/3। इनका हम लघुत्तम लेंगे गुणा करके, तो 6×3 18। जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो 3 गुणा करेंगे, 3×1 3 और 6×1 6। तो x को इसको हम पहले सुधार देते हैं 6 फिर से। x को पहले 3 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 6। वृद्धि हो गई, x के भाग में क्या हो गई वृद्धि, तो वृद्धि मतलब प्राप्ति है, तो कितना है 3/18 ये प्राप्ति है। हम पूरा कैंसिल कब करेंगे जब सबके निकल आते हैं, ठीक है, क्योंकि हर सबके समान होना चाहिए। तो x का कितना आ गया 3/18 प्राप्ति। y का देखेंगे हम, पुराना भाग कितना y का 2/6, नया भाग कितना है y का 1/3। इनका हम लघुत्तम लेंगे, तो 6×3 18, 6 और 3 का लघुत्तम 18। वैसे तो सही इसका 6 ही आएगा, लेकिन हमने क्या बताया आपको गुणा करके लघुत्तम ले लो, इजी पड़ता है। अब 3 गुणा कर दो, 3×2 6 और 6×1 6, मतलब y को पहले 6 भाग मिलते थे, अब भी 6 मिल रहे हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले मिलता था वही अब मिल रहा है, तो 0/18 कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। z पुराना अनुपात 3/6 माइनस नया कितना है 1/3। इनका हम लघुत्तम लेंगे, वही 18। 3 गुणा कर देंगे यहाँ पर, 3×3 9 और 6×1 6। तो पहले z को कितने भाग मिलते थे 9, अब कितना मिल रहा है 6, कमी हो गई, मतलब त्याग है कितना 3/18 ये त्याग है। अब देखेंगे यहाँ पर काट दो, यहाँ 3 से 3×1 3 3×6 18, 1/6 प्राप्ति और 1/6 क्या आ जाएगा त्याग आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या देखना है समायोजन किस चीज का करना। तो देखो ने बोला है आर्थिक चिट्ठे में 1,20,000 रुपए का अवितरित लाभ शेष था। ठीक है, तो इस लाभ का अपन समायोजन करेंगे, तो जो प्राप्त करेगा उससे लेंगे और जो त्याग करेगा उसको हम देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्राप्त कौन कर रहा है x, त्याग कौन कर रहा है y। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉरी z का भाग ठीक है, लाभ कितना है 1,20,000, तो 1,20,000 का हम कितना निकालेंगे 1/6 निकालेंगे, तो कितना आएगा 6 दूनी 12, मतलब 20,000 रुपये हमें z को देना है। z को कितना देना है 20,000 रुपये, और लेंगे किससे हम x से। तो यहाँ पर हम प्रविष्टि करेंगे दूसरी साइड, दूसरे पेज पर। पहले इसका प्रारूप बना लेते हैं, और जब भी आप प्रविष्टि करते हैं आपको प्रारूप बनाना है, हमें बनाना जरूरी नहीं, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। ये चीज़ें हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि आपको कैसे करना है सवाल। आप जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे अपना, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जितने का क्वेश्चन है उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कम से कम जितने का क्वेश्चन है उतना तो मिल जाए। यहाँ पर लेंगे हम दिनांक, विवरण, यहाँ डेबिट राशि,
ये वाला क्या है, क्रेडिट राशि। यहां लिखेंगे किससे लेना अपन को, एक्स से, तो लिखेंगे एक्स का पूंजी खाता डेबिट, एक्स का पूंजी खाता डेबिट। ठीक है, एक्स का पूंजी खाता डेबिट। देना किसको है, जेड को, तो जेड के पूंजी खाते से, जेड के पूंजी खाते से 20,000 रुपये। ये क्या है आपकी समायोजन प्रविष्टि। ठीक है, यहां पर अपन चाहें तो डाल देंगे, क्या है, समायोजन प्रविष्टि। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहां पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में भी आपको यदि कोई डाउट होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, ये आपका 17वां है, आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। अब ये आपकी रहा आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक, तो 18वां आपको होमवर्क दे देते हैं हम, 12वां हम यहाँ पर करा देते हैं आपके लिए। तो देखेंगे अजय, विजय और संजय एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटना निर्णय लिया। उस तिथि को लाभ हानि खाते में 60,000 रुपये, सामान्य संचय में 45,000 रुपये का शेष था। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो यहाँ पर ये सवाल आप ही करेंगे, बड़ा इजी सवाल है, इसलिए आपको दिया हुआ कि थोड़ा आपको एक इजी और एक टफ क्वेश्चन मिलेगा। तो ये वाला 18वां क्वेश्चन आपको करना है और 12वां क्वेश्चन। बाकी क्लास हम कल देखेंगे। थैंक यू। और अब आप टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे, है ना। आने वाले मंडे को आपका टेस्ट होगा।